मुसीबत और परेशानियां ऐसी थी कि देवेंद्र को उनका कोई हल नहीं सूझ रहा था, और जो सूझा वह हैरान कर देने वाला है। साल 2017 तक एक एनजीओ में काम करने वाला ये हट्टा कट्टा युवा आम लड़कों की तरह ही रहता था, लेकिन अब ऑपरेशन के जरिए लड़की यानी ट्रांसजेंडर बनकर अपने ही शहर भोपाल में किन्नरों की टोली में तालियां बजाता नजर आता है। आमतौर पर कोई भी लड़का ट्रांसजेंडर तभी बनने की सोचेगा जब उसमें बचपन से ही लड़कियों जैसे लक्षण हो, या फिर वह खुद को सेक्स कर पाने में असमर्थ पाए। पर देवेंद्र के साथ ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उसकी कहानी दिल को छू जाने वाली है, खास तौर से उस वक्त जब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। देवेंद्र अपनी बहन के लिए देविका बना था, जिसका उसे कोई मलाल भी नहीं है। उल्टे वह खुश है कि बलात्कार के झूठे आरोप में फंसने से भी बच गया। देवेंद्र अपनी बहन को बहुत चाहता था और उसकी विदाई 20 मई 2016 को इन दुआओं के साथ उसने की थी कि बहन ससुराल जाकर खुशहाल जिंदगी जिए, लेकिन भगवान कहीं होता तो उसकी सुनता। हुआ यूं कि शादी के कुछ दिनों बाद ही बहन की ससुराल वालों ने उस पर तरह तरह के जुल्मों सितम ढाने शुरू कर दिए, ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों और टीवी सीरियलों में दिखाए जाते हैं। दहेज के लालची ससुराल वालों ने उसकी बहन को इतना सताया कि वह खून के आंसू रो दी। अब देवेंद्र ने वही गलती की जो आमतौर पर दहेज के लिए सताई जाने वाली लड़कियों के घर वाले करते हैं। ये गलती थी ससुराल वालों के हाथ पैर जोड़ना और अपनी पगड़ी उनके चरणों में रख देना। ऐसे फिल्मी टोटकों से तो फिल्मों में भी बात नहीं बनती, फिर ये तो सामने से होकर गुजर रही हकीकत थी। देवेंद्र ने मध्यस्थता करते हर मुमकिन कोशिश की कि जैसे भी हो बगैर किसी झगड़े फसाद विवाद या कोर्ट कचहरी के बहन की जिंदगी में खुशियां आ जाएं। पर कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसने भी थक हार कर वही रास्ता पकड़ा जो सभी पकड़ते हैं। लेकिन थाने जाने से पहले उसने बहन की ससुराल वालों को आगाह करना या धौंस देना कुछ भी समझने जरूरी समझा कि शायद इससे उनमें अक्ल आ जाए। आमतौर पर ससुराल वाले इस बात से डरते हैं कि अगर बहू या उसके घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज करा दी तो कभी कभी जमानत के भी लाले पड़ जाते हैं। यही इस मामले में भी हुआ। शुरू में तो बहन के ससुराल वाले डरे, लेकिन जल्द ही बहन की चालाक नंद ने इसका भी तोड़ निकाल लिया, और ऐसा निकाला कि देवेंद्र की सारी हेकड़ी तो हेकड़ी मर्दानगी भी हमेशा के लिए हवा हो गई। इस नंद ने उसे ही यह धमकी देना शुरू कर दिया था कि अगर वह थाने गया तो वह भी थाने जाकर देवेंद्र के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखा देगी। इस धमकी का उम्मीद के मुताबिक असर हुआ और देवेंद्र ने बहन की ससुराल जाना बंद कर दिया। लेकिन इससे बहन का कोई भला या मदद नहीं हो पा रही थी, इसलिए एक दिन उसने जी कदा करते बचाव का रास्ता ढूंढ ही लिया कि अगर वो मर्द ही न रह जाए तो बहन की नंद क्या खाकर उसके खिलाफ बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखाएगी। नवंबर 2017 में देवेंद्र ऑपरेशन कराकर लड़की बन गया और अपना नया नाम रखा देविका। अब उसे नंद का डर नहीं रह गया था, लिहाजा उसने बहन को बचाने पुलिसिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मामला जब विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंचा, तो उसने बेहिचक सारे पत्ते सचिव आशुतोष मिश्रा के सामने खोलते अपने मेडिकल दस्तावेज भी दिखाए और बताया कि बहन की नंद की धमकियों से आजिज आकर उसने यह फैसला लिया था। देखते ही देखते बहन को तलाक मिल गया और वह ससुराल नाम की जेल से आजाद हो गई। लेकिन डर के चलते और बहन की सलामती के लिए देविका बन गए देवेंद्र को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, जिसकी मिसाल शायद ही ढूंढने से मिले। साड़ी और सलवार सूट पहने देविका माथे पर बिंदी और बड़ा सा टीका भी लगाती है और चूड़ियां भी पहनती है। उसका मेकअप भी लड़कियों जैसा तड़क भड़क भरा होता है। देवेंद्र देविका बनकर खुश है और अब ट्रांसजेंडर्स के भले के लिए काम करना चाहता है। मुमकिन है जल्द ही उसकी जिंदगी और बहन के लिए त्याग पर कोई फिल्म निर्माता फिल्म बनाए,
जिसमें भरपूर मसाला और जायका होगा। लेकिन देवेंद्र की जिंदगी में जरूर कोई जायका नहीं रह गया है। बेहतर तो ये होगा कि वो फिर से ऑपरेशन करा के पहले की तरह लड़का बन जाए और जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाए। इसी प्रकार की मोटिवेशनल, इमोशनल और रोमांटिक कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।